बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। पाकिस्तान के दुश्मन और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करने वाली खुफिया ताकतें बेनकाब हो रही हैं और पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने, अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने और पाकिस्तान की आलमी सतह पर बढ़ती मकबूलियत को रोकने के जो मंसूबे और जो प्लान बनाए जा रहे हैं वो एक एक करके बेनकाब भी हो रहे हैं, नाकाम भी हो रहे हैं। नाज़िर काम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए गैर मुल्की जो फंडिंग है, बैरून दुश्मनों की जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें हैं और जिस तरह से अंदरून खाना कुछ लोग बिक कर ज़मीरों को बेच कर साजिशें कर रहे हैं, उनकी साजिशें और उनकी ख्वाहिशें और उनके अरमान सब नाकाम हो रहे हैं, सब साजिशें दम तोड़ रही हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए तहरीक अदम एतमाद पेश की गई अपोजिशन की जानिब से, क्योंकि ये वो हथियार है जिसके ज़रिए से इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि ज़बरदस्ती उनसे इस्तीफ़े पर उनको मजबूर तो किया नहीं जा सकता। अब जो आखिरी ऑप्शन था अंदरूनी और बैरूनी ताकतों के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ यही था कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए और इमरान खान की जमात के लोगों को पैसों का लालच देकर उनको ख़रीदा जाए और उनके खिलाफ करके उनकी हुकूमत को गिरा दिया जाए। नाज़िर काम इस हवाले से तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान की असम्बली के अंदर पेश की जा रही है और पाकिस्तान की असम्बली से जो अपोजिशन है, जो मुखालिफिन हैं, वो बड़े पुरुमीद हैं कि उनकी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी और इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। जो अपोजिशन के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर जितना जल्दी हो सके उनकी एक करारदाद मंजूर कर ली जाए और उस पर वोटिंग हो जाए और इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए और फिर उनको इक़्तिदार में आने का मौका दे दिया जाए, ताकि वो बैरूनी जो मंसूबे हैं, बैरूनी ताकतों की जो प्लानिंग है, उनको पूरा कर सकें। नाज़िर काम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो अदम एतमाद की तहरीक है, ये अंदरूनी से ज़्यादा बैरूनी जो आलाकार हैं, बैरूनी जो ताकतें हैं, उनकी तरफ से बनाकर पेश करदा ये तहरीक अदम एतमाद है। नाज़िर काम इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं जिनके बारे में मैं अपनी पहली वीडियोस के अंदर बता चुका हूं, और ये वो जो वजूहात हैं, ये दरअसल वही असल इमरान खान का कसूर है जिसकी वजह से उसे इक़्तिदार से अलग करने के लिए प्लानिंग हो रही है। मसलन नाज़िर काम आप पिछले 3.5 साल की कारकर्दगी को देखें, खारजा महाज पर पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है। सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान के लिए था वो अफगानिस्तान का मसला था। अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी, अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की बदमाशी पाकिस्तान के अदम इस्तेहकाम की एक बड़ी बुनियादी वजह थी, और पाकिस्तान के अंदर जो तरक्की के मंसूबे रुके हुए थे और पाकिस्तान के अंदर जो आगे बढ़ने के मंसूबे रुके हुए थे, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका की अफगानिस्तान के अंदर बदमाशी थी। अब अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर जिस अंदाज से शिकस्त हुई है और इसको शिकस्त देने के पीछे जिसने मरकजी रोल प्ले किए हैं और जिस शख्सियात ने इसके लिए अपना किरदार अदा किए हैं, वो अमेरिका को पसंद नहीं है और अमेरिका उनके खिलाफ साजिशें कर रहा है। और अमेरिका को पता है अगर यही लोग इक़्तिदार में रहे तो आने वाले दिनों में अमेरिका खित्ते के अंदर अपने मजीद मंसूबे और प्लान पूरे नहीं कर सकेगा। चुनांचे नाज़िर काम अमेरिका ने और उनके इत्तेहादियों ने साजिशें शुरू की कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने अफगानिस्तान की जंग में अफगान तालिबान की खुलकर हिमायत की है, जिन्होंने अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका के खिलाफ गए हैं और जिन्होंने अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका का साथ नहीं दिया है। ये सबसे बड़ी बुनियादी वजह है मौजूदा अदम एतमाद तहरीक की और वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे की। नाज़िर काम ये मैं इसलिए एतमाद के साथ आपको ये बातें बता रहा हूँ क्योंकि आलमी सतह पर जो पिछले हम 10 सालों से जो कुछ देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, वो सब इस तरफ इशारा करते हैं कि असल वजह यह है कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका को शिकस्त क्यों हुई है। असल वजह यह है कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के साथ उन लोगों ने क्यों नहीं दिया है जो माजी में देते रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान
वो एक खुले शख्स हैं, खुले दिल के मालिक हैं। वो जो बात करते हैं वाज़े तौर पर करते हैं, वो अवाम को सच बताना जानते हैं और वो अवाम के साथ अब तक सच ही बात करते हैं। आलमी सतह पर भी वो फिल बदी और दो टोक अंदाज में मौक़िफ़ बयान करते आए हैं। नाज़रीन काम, अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली के अंदर जब अफ़गानिस्तान के दरमियान अमरीका और अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ हालात थे वो तय भी नहीं हुए थे, उस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली से खिताब के दौरान ये बात कही थी कि अमरीका को और उनके इत्तेहादियों को यह जंग बंद करनी चाहिए, जंग मसले का हल नहीं है। और वो इक़्तिदार में आने से पहले भी ये बातें करते रहे हैं। नाज़रीन काम, वज़ीर आज़म इमरान खान इक़्तिदार में आते हैं, उनकी कामयाब सफारतकारी के ज़रिए से अफगानिस्तान के अंदर अमरीका निकलने पर रजामंद हो जाता है। 2019 के अंदर अमरीका और तालिबान में दोहा मुआहिदा होता है जिसमें पाकिस्तान ने मरकजी रोल प्ले किए हैं। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान ने मरकजी रोल प्ले किए हैं। अमरीका अफगानिस्तान से जाता है और तालिबान की हुकूमत आती है। अमरीका पाकिस्तान पर प्रेशर डालता है कि हमें अड्डे दें, हम ताकि पाकिस्तान के अंदर रहकर अफगानिस्तान को काउंटर कर सकें। बहुत से मुखालिफिन ये कहते हैं कि अमरीका ने पाकिस्तान से अड्डे नहीं माने हैं। नाज़रीन, वो झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि अमरीका ने पाकिस्तान से CIA के जरिए से और दीगर जरिए से राबता करके अड्डे मांगे हैं। CIA का जो चीफ था अमरीका का, वो अफगानिस्तान के अंदर जंग के खत्म होने से पहले जब अमरीका का इनखला हो रहा था उस मौके पर पाकिस्तान की विजिट पर आया था और उसने मदद मांगी थी, लेकिन पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर इनकार कर दिया था और कहा था कि हम आपको अड्डे नहीं दे सकते हैं। और यही वो बयान था जो मीडिया में बाद में नशर हुआ कि एब्सोल्युटली नॉट, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है और जिसकी कीमत उनको आज चुकाना पड़ रही है। फिर नाज़रीन काम, पाकिस्तान की फौज का, पाकिस्तान की ISI का अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी, अफगानिस्तान के अंदर से जो बदअमनी है उसके खात्मे के लिए जो जिम्मेदाराना किरदार है, ये भी अमरीका को, दुश्मनों को हसम नहीं है। नाज़रीन काम, पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान की सरजमीन से जो हमले हैं उनकी वजह से कई शहादतें पाकिस्तान ने दी हैं। 70,000 से ज़्यादा जानों का नुकसान हुआ है। नाज़रीन काम, जो अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी थी, इस खाना जंगी से पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम के शिकार रहा है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया और इस जंग को ख़त्म करवाने के लिए जो बेहतरीन हिकमत अमली थी, जो बेहतरीन दिमाग था, उसे इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से दुश्मनों की चीखें निकली हैं। नाज़रीन का मैं वाज़े अल्फाज में कहूँगा, सादा लफ्ज़ों में कहूँगा कि पाकिस्तान के जो साबिक DG ISI थे जनरल फैज़ हमीद, उनका काबुल के अंदर जाकर होटल में खड़े होकर चाय पीना ये दुश्मनों को हजम नहीं हुआ है। उन्हें तकलीफ हुई है कि ऐसे लोग अगर पाकिस्तान के अंदर रहेंगे और अगर ऐसे लोग पाकिस्तान के अंदर वो एक तरह से पोजीशनों में रहेंगे तो फिर वो उनको मंसूबे जो हैं उनके वो पूरे नहीं हो सकेंगे। यानी मुहिब्बे वतन और मुहिब्बे इस्लाम और अपने पड़ोसियों के साथ, अपनी आवाम के साथ मुखलिस रहने वाले लोग ना अमरीका को कबूल हैं और ना ही उनके इत्तिहादी हैं उनको कबूल हैं। नाज़रीन काम, आप ये जानकर हैरान होंगे कि एक ऐसे वक्त में जब अफ़गान तालिबान के लिए एक इत्तिहाद बिल्ड किया जा रहा है कि अफ़गान तालिबान के हुकूमत को तस्लीम किया जाए, क्योंकि वहाँ पर 1,30,00,000 के करीब लोग ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, उनके मसाइल हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, वो जकड़े हुए हैं आलमी पाबंदियों के ज़रिए से। उनको तस्लीम करने का जब मौका आ रहा है, अप्रैल के अंदर बीजिंग में इजलास हो रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर यह हंगामा शुरू कर दिया गया है कि पाकिस्तान की जो क़यादत है इसे तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि अगर इसको बरकरार रहने दिया गया तो फिर अमेरिका के, यूरोप के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। तो ये एक बुनियादी वजह है। नाज़रीन काम, इस पर मैं आपको घंटों दलाइल और घंटों शवाहिद पेश कर सकता हूं कि अफगानिस्तान की जंग से अमेरिका को क्या नुकसान हुआ है और पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ है, और अमेरिका और उनके इत्तेहादी किस तरह से अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान को निशाना बनाने पर तुले हुए हैं, और जिन जिन शख्सियात ने इसमें रोल प्ले किए हैं उनके खिलाफ अमेरिका और उनके इत्तेहादी हुए पड़े हैं। इस पर घंटों हम बात कर सकते हैं। नाज़रीन काम, सिर्फ यही एक वजह नहीं है, बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के वो बोल्ड डिसीजन भी हैं, वो बोल्ड फैसले भी हैं जो अमेरिका को कबूल नहीं है। मसलन पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर ऐलान किया कि हम अमेरिका और यूरोप के गुलाम नहीं हैं कि वो हमें डिक्टेट करे, हमें प्रेशराइज करे, हम अपनी खारजा पॉलिसी में आज़ाद हैं, हम चाइना रूस के साथ अमेरिका के कहने पर क्यों ताल्लुकात ख़राब करें, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक ऐसे मौके पर जब रूस और यूक्रेन में जंग शुरू हो गई, जब रूस और अमेरिका और नेटो में जंग शुरू हो गई है, उस मौके पर रूस का दौरा किया
और रूस के सदर से मुलाकात की। ये एक ऐसा बोल्ड डिसीजन था जिस पर खुफिया ताकतें नाराज हो गई हैं। पाकिस्तान चाइना के ब्लॉक में है। अमेरिका और यूरोप पे साल हर साल से ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि पाकिस्तान चाइना के ब्लॉक से निकले, सी पैक के मंसूबे पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं, गवादर पोर्ट का मंसूबा पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, और अमेरिका और IMF से पाकिस्तान कर्जे लेकर वो सी पैक के मंसूबे में लगा रहा है। ये सारी साजिशें पिछले 10 सालों से, पिछले 8 सालों से अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। लेकिन नाज़िर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इन साजिशों के खिलाफ डट गए और उनको इस डटने की सजा ये दी जा रही है कि उनके इक़्तिदार का खात्मा किया जा रहा है। नाज़िर सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने उम्मत मुस्लिमा को जो एक आलमी इशू पर जगाया है, जो मुसलमानों का एक मजहबी फरीज़ा भी है, वो है नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को हर जगह पर उन्होंने बयान किया है। ये तो बातें उनके मुखालिफिन भी मानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया के हर फोरम पर, दुनिया के हर गैर मुल्की TV चैनल है उसके सामने उन्हीं की ज़ुबान में दो टोक अंदाज में उन्हें समझाया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुसलमानों के यहाँ कितनी अहम है, और इसके लिए मुसलमान क्यों जान देना जानते हैं और क्यों मुसलमान इसके लिए तड़पते हैं। मगरिब या ज़ाद इज़हार राय समझता है, तौहीन करके खाके बनाकर ये ज़ाद इज़हार राय नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों के दिलों को छलनी करने के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आलमी सतह पर नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसले को उठाया। आलमी सतह पर मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत है, जिसे इस्लामोफोबिया से ताबीर किया जाता है, इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की, जिसमें उन्हें कामयाबी मिली। और अगले जो इकदाम था वो नामूस रिसालत का आलमी कानून था, और दुनिया के अंदर, मगरब के अंदर लोगों को जगाना था कि तुम्हारे जो हुक्मरान हैं वो तुम्हें धोखा देते हैं। दरअसल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तो सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए हैं। तो कैसे आप लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे शफीक और उम्मत के मोहसिन, जो इंसानियत के मोहसिन हैं, उनके ऊपर आप कैसे इस तरह की बातें कर सकते हैं? तो ये चीज़ें दुश्मनों को हजम नहीं है, उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी गई हैं। इसी तरह से नाज़रीन किराम, वो खुफिया ताकतें जो पाकिस्तान के अंदर फहाशी और यानी लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म और हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देना चाहती थी, उन ताकतों के रास्तों में भी रुकावटें इमरान खान ने खड़ी की हैं, जिसकी वजह से उन्हें सजा दी जा रही है। और बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत को और उनको निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन काम, इस वक्त जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है, इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पुरुमीद दिखाई देते हैं कि वो ये जंग जीत जाएंगे, वो मुखालिफिन को शिकस्त से दोचार करेंगे। उनको हटाने का जो एक ही तरीका था मुखालिफिन के पास है, तहरीक अदम एतमाद का, उसके खिलाफ इमरान खान ने कहा कि वो डटे हुए हैं और वो अपनी कामयाबी से पुरुमीद हैं और अपनी कामयाबी को वो देख रहे हैं। काम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी तकरीरों के अंदर और अपनी गुफ्तगू के अंदर सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान भी ये बात कही थी कि वो अपने दुश्मनों को सरप्राइज़ देंगे। मुखालिफिन ने तो अपने सारे कार्ड शो कर दिए हैं, मैंने अभी अपने कार्ड शो नहीं किए हैं। मैं इन्हें ऐसे ऐसे सरप्राइज़ दूंगा कि जिससे इनके होश उड़ जाएंगे। चुनाचे नाज़रीन काम, ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो अपोजिशन के लोग हैं, मुखालिफिन हैं, इनको जो तहरीक अदम एतमाद के लिए बेचैनी है, वो इनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। आज कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो कौमी असम्बली के स्पीकर ने रिवायत और कानून के मुताबिक इजलास को मुलतवी कर दिया 28 तारीख तक। उसकी वजह यह थी क्योंकि एक मुअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली का इंतकाल हो चुका है। माजी के अंदर भी ऐसा ही होता रहा है कि जब किसी मेंबर पार्लियामेंट का इंतकाल हो जाता है तो एहतरामन और उसकी ताज़ियत के लिए जो इजलास है वो मुलतवी कर दिया जाता है। चुनाचे आज ऐसा ही किया गया, जिस पर अपोजिशन की चीखें निकलना शुरू हो गई कि ये तो एक धांधली है, ये तो एक साजिश है। अपोजिशन ने यह कहा कि स्पीकर जो है वो बिका हुआ है। नाज़रीन काम, अलहर्ब खिदाउन, ये तो एक जंग है, ये तो एक मार्का है हक व बातिल का, और इस मार्के के अंदर जो भी चालें हैं वो जो फातेह होता है, जो लीडर होता है, उसे चलनी पड़ती हैं। चुनाचे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ऐसा ही कर रहे हैं। वो अपनी चालें चल रहे हैं, वो अपनी तदबीरें इख्तियार कर रहे हैं, वो मंसूबे बना रहे हैं जिसमें यकीनन उनको कामयाबी होगी। और वो सब चीज़ें इसलिए कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द और जितना हो सके ये अपोजिशन के लोग एक्सपोज हो जाएं। चुनाचे नाज़रीन काम, इस मार्के के अंदर जीतेगा वही जिसका हौसला बुलंद होगा, जीतेगा वही जो इस मार्के को हक व बातिल का मार्का समझता है, और जो ये समझते हैं कि हाँ उसने ये जीत इसलिए हासिल करनी है कि इस मुल्क का नाम ऊंचा करना है और दुश्मनों की साजिशों के सामने सर नहीं झुकाना है और दुश्मनों के खिलाफ डटे रहना है और हक के साथ डटे रहना है, वही जीतेगा। और नाज़रीन काम, जिनका मकसद ये है कि उनको इक़्तिदार लालच की ज़रिए से मिल जाए, जिनका मकसद ये है कि वो इक़्तिदार जिन
ताकतों के जरिए से हासिल कर रहे हैं, उनके वह मंसूबे पूरे करें और उनकी बातें मानकर पाकिस्तान के अंदर ऐसे इंतकामी काम करें, ये ऐसे मंसूबे बनाएं कि जिससे पाकिस्तान की सलामती को और पाकिस्तान की जड़ों में जो कलमा तैयबा की बुनियाद है, इस्लाम की बुनियाद है, उनको जच आए। नासिर काम उन लोगों को शिकस्त हम देख रहे हैं, उनको शिकस्त होगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि हम सरप्राइज़ देंगे, तो इस हवाले से आज कहा जा रहा है कि आज ही उनको पहला सरप्राइज़ है कि उनकी आरज़ू इतनी जल्दी पूरी होने वाली नहीं है। इसी तरह से वो मज़ीद सरप्राइज़ देंगे। 27 मार्च को उन्होंने एक बड़े जलसे का ऐलान कर रखा है, उससे वो खिताब करेंगे और उस दौरान भी कई बड़े सरप्राइज़ हो सकते हैं। और नासिर काम सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और उनकी जो टीम है वो 2028 तक लाजमन कंटिन्यू करेगी। वो 2028 तक अपने जो मंसूबे हैं, अपने जो अहदाफ हैं, इस मुल्क को आगे लेकर जाने के 10 साल का जो प्लान था, जो बनाया गया था, जिसके लिए फैसले हो चुके थे, नाज़िर काम वो मंसूबे आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और वो मंसूबे रोकने वाले जो ताकतें हैं, जो दुश्मन मुखालिफ, जो पाकिस्तान मुखालिफ ताकतें हैं, उनके ये मंसूबे पूरे नहीं होंगे। और नाज़िर काम यही पाकिस्तान के हक में बेहतर है और इसी को पाकिस्तान की आवाम को सपोर्ट करना चाहिए। नाज़िर काम पिछले 3.5 साल के अंदर है, मैं ये नहीं कहता कि मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर आवाम को इतनी खुशहाली दे दी है कि अब आवाम ये ना कहे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान एक इंसान है, उनसे गलतियां ज़रूर हुई हैं, ठीक है, वो आवाम को रिलीफ नहीं दे सके हैं। वो आवाम को जिस तरह से उनके साथ किए गए वादे थे, बहुत से वादे वो उनको पूरे नहीं कर सके हैं क्योंकि उनके इख्तियार में इतनी सारी चीज़ें नहीं थी और एकदम से ये चीज़ें होना ये भी इख्तियार में नहीं था। नाज़िर काम आज पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है, ये कोई पाकिस्तान अनोखा मुल्क नहीं है जिसके अंदर महंगाई हो। आप श्रीलंका की मिसाल ले लें, वहाँ पर कितने हंगामे हो चुके हैं, आलमी सतह पर महंगाई है। कल इमानुएल मैक्रोन जो फ्रांस के सदर हैं, उन्होंने खुद ये ऐलान किया है कि दुनिया के अंदर ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो रही है, भूख और कहत साली का बहरान आ रहा है। नाज़िर काम ये जो कोरोना वायरस की शक्ल में दुनिया के अंदर जो बहरान लाया गया, ये पूरा एक मुनज़्ज़म, एक प्लांटेड मंसूबा था। और अब जो रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। ये कोई पाकिस्तान अनोखा मुल्क नहीं है जिसके अंदर महंगाई हो रही हो। नाज़िर काम सऊदी अरब जो अमीर तरीन मुल्क है, वहां पर महंगाई से लोग तंग हैं, यानी महंगाई की वजह से लोगों पर प्रेशर बढ़ रहा है। सिर्फ सऊदी अरब नहीं, यूएई के अंदर महंगाई हो चुकी है। खुद अमेरिका के अंदर नाज़िर काम अगर आप अमेरिका की खबरें देखें, अगर आज भी आप अमेरिका का अखबार उठाकर देख लें, मीडिया को उठाकर देखें, वहां पर महंगाई से लोग आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं कि महंगाई क्यों हो रही है। बरतानिया के अंदर, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, तुर्की के अंदर और इसी तरह से नाज़िर काम चाइना के अंदर और गल्फ की रियासतों के अंदर, पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क भारत है जिसमें पाकिस्तान से 2000 गुना ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर और कितने मुल्क हैं जहां पर यह महंगाई नहीं है। यह आलमी सतह पर महंगाई है और इसका हदफ भी आलमी ताकतें हैं, खुफिया ताकतें हैं जो दुनिया की आबादी को कम करना चाहती हैं, कंट्रोल करना चाहती हैं, जो दुनिया को मुख्तलिफ तरह के इम्तिहानों से जांचना चाहती हैं, उनका इम्तिहान लेना चाहती हैं। नाज़िर काम इसलिए अपनी आंखें खोल कर रखनी चाहिए। ये नहीं है कि मुल्क के वसाइल को ये जो महंगाई है इसको कम करने के ऊपर लगा दिया जाए, बल्कि कुछ मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं, इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है और अपनी ख्वाहिशों को रोकना पड़ता है। फिर जाकर ये कौमें तरक्की करती हैं, फिर जाकर मुल्क तरक्की करते हैं। इसलिए नाज़िर काम इस तरह की चीज़ों को, ठीक है, इस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को मज़ीद रिलीफ देने के लिए इक़दाम करने चाहिए, लेकिन नाज़िर काम जो सच है उसका साथ देना चाहिए, जो हक़ है उसका साथ देना चाहिए, जो खुफिया ताकतों की साजिशें हैं उनके खिलाफ डटकर खड़े हो जाना चाहिए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, इंशाअल्लाह पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा को लीड करेगा, इंशाअल्लाह पाकिस्तान का अमन और पाकिस्तान का इस्तेहकाम, पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा। जिन जिन लोगों ने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं, वो शुहदा जिनकी जानें इस मुल्क की हिफाजत के लिए गई हैं, उनकी जानें इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाएंगी, दुश्मन नाकाम होंगे और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करेगा। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।